नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का और दिखाते हैं आपको वहां की कुछ तस्वीरें कि किस तरह का नजारा इस वक्त सिंघू बॉर्डर का है। आपको बता, लगातार किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। हालांकि दिल्ली में जब हिंसा हुई तो लगने लगा कि अब यह आंदोलन खत्म होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस वक्त ये सिंघू बॉर्डर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां प्रशासन के द्वारा पुलिस भी मुस्तैद है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो लोकल ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसान और ये लोकल ग्रामीण आमने सामने आ चुके हैं। दिल्ली से सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। किसान और ग्रामीणों के बीच में झड़प भी यहाँ पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि कल से ही यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ इस धरने स्थल को खाली किया जाए, यानी कि दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा, किसान और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई है। हालांकि यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और ये देखिए तस्वीर से कुछ देर पहले की, ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां ये झड़प देखी गई है। हालात जो है थोड़े से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और हालातों पर काबू करती हुई पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से लोकल ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं, किसान और लोकल ग्रामीण आमने सामने हो चुके हैं, ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इस व्यवस्था को बनाए रखने की। हाथों में झंडे लिए हुए हैं। जो तस्वीरें हैं सीधा हम आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस बल तैनात किया गया है। और इसके साथ साथ दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां लाठीचार्ज भी किया गया है, क्योंकि ग्रामीण और किसान आमने सामने आ चुके हैं, इसलिए पुलिस भी व्यवस्था बनाने की कोशिश लगा करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी गाजीपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और अब ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां ऐसा दृश्य देखने को मिला है। कल ग्रामीण गाजीपुर बॉर्डर पर भी इसी तरह से पहुंचे थे और धरना स्थल खाली कराने बढ़ रहे थे। सिंघू बॉर्डर पर भी यही हालात थे। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां लोकल ग्रामीण यहां पहुंचे हैं और लगातार उनका कहना है कि इस धरना स्थल को खाली कराया जाए। लेकिन अब जो स्थिति है थोड़ी सी बेकाबू होती नजर आ रही, क्योंकि लाठीचार्ज भी यहाँ पर करना पड़ा है। देखिए लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां अब ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर तैनात है, ग्रामीण और किसान आमने सामने हैं, लाठीचार्ज भी किया गया है। व्यवस्था बनाने की कोशिश जरूर यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सब अपनी अपनी बातों पर बरकरार हैं। सिंघू बॉर्डर की सीधा तस्वीरें, किस तरीके के हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही हालात बेकाबू होने लगे, लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें भी आपको सीधा दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब पहले पुलिस यहाँ पर पहुंची और सुरक्षा के तौर पर पुलिस प्रबंध किया गया। यहाँ पर भारी बल में पुलिस बल तैनात है, लेकिन अब जो ग्रामीण हैं, लोकल ग्रामीण, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं हाथों में तख्ती लेकर। बार बार वो उनका कहना है कि इस स्थान को खाली कराया जाए। दूसरी तरफ अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जो किसान है वो वापस लौटने लगे हैं और एक बार फिर से आंदोलन में किसानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब ऐसे में जो सिचुएशन है इस वक्त, ताजा अपडेट के साथ हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है और इसके साथ किसान अपनी बातों पर अड़े हैं, मांगों को लेकर अड़े हैं। और अब जो तीसरी एंट्री हुई है, तीसरा जो किरदार है वो है यहाँ के लोकल ग्रामीण, और वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार एक बात कह रहे हैं कि इसे खाली किया जाए। पहले यही लोकल ग्रामीण थे जो समर्थन दे रहे थे इस आंदोलन को, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई गणतंत्र दिवस के दिन, उससे एक गलत मैसेज लोगों के पास पहुंचा है, लोगों के अंदर पहुंचा है, जिसके बाद से कुछ ग्रामीण लोग जो लोकल ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से वापस चले जाएं, धरना खत्म कर दीजिए और इस स्थल को खाली कर दीजिए। उसके बाद दोनों के बीच में यहाँ झड़प देखी गई और इस झड़प को शांत कराने के लिए, सिचुएशन को, स्थिति को शांत करने के लिए पुलिस को यहाँ पर लाठी का प्रयोग करना पड़ा है, लाठीचार्ज भी किया गया है। और जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा पा रहे हैं, ताकि आप खुद आकलन कर सके कि किस तरीके की सिचुएशन इस वक्त
सिंघू बॉर्डर पर बनी हुई है। ग्रामीण और किसान आमने सामने है, पुलिस बीच में है। पुलिस लगातार शांत कराने की कोशिश कर रही है और लाठी चार्ज भी यहाँ पर किया गया है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसान और ग्रामीणों के बीच में किस तरह से झड़प और पुलिस ने किस तरह से लाठी चार्ज किया। हालांकि ग्रामीण अभी भी वहीं मौजूद है, सिंघू बॉर्डर पर किसान भी मौजूद है और इसके साथ पुलिस बल भी मौजूद है। 3 किरदार सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त, जहां तीसरे किरदार की अगर बात करें तो यहाँ के लोकल ग्रामीण एंट्री कर चुके हैं। उनका कहना है इस जगह को खाली किया जाए, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अडिग हैं, तो दूसरी तरफ किसान भी अपनी बात पर अडिग हैं और इसके साथ ही व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वहां मौजूद है। आपको बता दें कि यहाँ पहले से भी ज्यादा पुलिस बल इस बार तैनात किया गया है। दिल्ली में जिस तरह से हिंसा को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस बल की जो संख्या है वो पहले से ज्यादा की गई है। और इस बीच जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो सीधा तस्वीरें हम आपको लगातार ही टेलीविजन के जरिए दिखा रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। किसान और ग्रामीणों में झड़प हुई है और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अब किस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी, हालांकि इसका इंतजार सभी को है। व्यवस्थाएं बनाए रखना बहुत ही जरूरी है ऐसे समय में। तो बता दें कि किसानों और ग्रामीणों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। किसान और ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। ग्रामीण अब यही कह रहे हैं कि इस जगह को खाली किया जाए, शांति से घर वापस करें, आप ये धरना स्थल खाली करें। और लेकिन क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं वो अभी अधूरी हैं, वो पूरी नहीं हुई है। आंदोलन जो है उसका कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकला है, उनकी मांगों का निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए किसान अपनी बात पर अडिग है। उनका कहना है कि आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हालांकि बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हिंसा के बाद से, जहां से कयास लगाए जाने लगे शायद ये आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी आई कि जो लोग हैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वहां से निकलते हुए नजर आए। लेकिन आधी रात में ही कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जहां एक बार फिर से किसान एकजुट होने लगे हैं और वापस सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और एक बार फिर से यहाँ किसानों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई है और तस्वीर एकदम बदलती हुई नजर आई है। इसके इतर अगर बात की जाए तो पहले ग्रामीणों का कोई रोल नहीं था, अब ग्रामीणों का रोल भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं, पहले गाजीपुर पहुंचे, उसके बाद यहाँ सिंघू बॉर्डर पहुंचे। ग्रामीणों की तरफ से एक बात कही जा रही है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हालांकि बीच में जिस तरह से किसानों और ग्रामीणों के बीच में झड़प हुई, तो ऐसे में पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई, क्योंकि पुलिस इसीलिए यहाँ पर तैनात की गई है कि कोई हिंसा की तस्वीर ना निकल सके, इसलिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसान और ग्रामीण आमने सामने आ चुके हैं और इस बीच पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया है। वही तस्वीर हम आपको लगातार बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति थोड़ी देर पहले यहाँ पर, चंद मिनटों पहले यहाँ पर देखी गई थी और हम तस्वीरों के जरिए आपको सिचुएशन इस वक्त दिखा पा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके की स्थिति इस वक्त बरकरार है। जो लोकल ग्रामीण है वो आमने सामने आ गए, किसानों के साथ में दोनों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इस झड़प में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है और इसके साथ ही एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है और फिलहाल आपको बता दें कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान और ग्रामीण आमने सामने आ चुके हैं। अब सिचुएशन किस तरीके की है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तमाम बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। इस बीच जो यहाँ का लोकल ग्रामीण है वो भी वहां पहुंचा हुआ है, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा हुआ है और किसान अपनी जगह पर मौजूद है। किसानों का कहना है आंदोलन इसी तरह से चलेगा और इसके साथ ही किसान एक ही मांग पर अडिग है, आप तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि दिल्ली में आपने तिरंगे का अपमान किया है, आप ये जगह खाली कर दीजिए। वही पुलिस की अगर भूमिका देखें तो पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, हिंसक झड़प ना हो इसी के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और इस वजह से पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। किस तरीके की स्थिति यहाँ पर है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मंच संचालन लगातार सिंघू बॉर्डर पर किया जा रहा है, किस तरीके की रणनीति है वो भी लगातार बनाई जा रही है
और जिस तरह से बीच में कुछ खबरें आई थी कि जो किसान है वो वापस जाने लगे हैं, लौटने लगे हैं, तो अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वापस किसान आ रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए वो वापस सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पहले से कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। बैरिकेड्स भी आपको बता दें कि 2-3 लेयर में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तमाम जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, फोर्सेस यहां पर तैनात है। लेकिन इस बीच ग्रामीण भी यहां पर पहुंचे हुए हैं कि हम अपना समर्थन इस आंदोलन को नहीं देते हैं, दिल्ली में हिंसा हुई है, आप वापस जाइए। लेकिन किसानों का कहना है कि हम 2 महीने से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम आंदोलन से वापस नहीं जाएंगे। अगर कृषि कानून वापस नहीं तो घर भी वापसी नहीं। ऐसे में जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई तो कई सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हुए और किसानों के कई संगठन के नेताओं की भूमिका पर भी खड़े हुए और उसके बाद सवाल उन किरदारों पर भी खड़े हुए जिन्होंने लाल किले पर जाकर एक धार्मिक झंडा फहराया और पुलिस वालों पर हमला किया गया, पुलिस वालों को घेरा गया। उन किरदारों पर भी सवाल खड़े हो गए। हालांकि इन सभी की जांच की जा रही है। पुलिस ने किसान संगठन के कई बड़े नेताओं को नोटिस भी जारी किया है कि अगर इस हिंसा में ये किसान नहीं थे तो आखिर कौन थे, आप इस बात का जवाब दीजिए। 3 दिन का समय भी दिया गया है। और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां किसान और ग्रामीणों में झड़प होती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त। सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए भयंकर हिंसक की तस्वीरें हैं, भयंकर हिंसा की तस्वीरें जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां ग्रामीण और किसान आमने सामने आ गए हैं और पुलिस को लाठीचार्ज किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी और INH आपको दिखा रहा है जहां सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं। स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी आ रही है स्पर्श? देखिए फिलहाल स्थिति शांतिपूर्वक है। सिंघू बॉर्डर की हम बात करते हैं, अब से कुछ ही देर पहले जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं जो है तनावपूर्ण हो गई थी। जिस तरीके से आसपास के जो गांव वाले थे वो जो है वहां पर जो है आए, उन्होंने जो है नारेबाजी की, उसको रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की थी। दिल्ली पुलिस जो थी उसको किस तरीके से उनको आगे आने दिया गया, ये जो है सवाल कहीं ना कहीं जो है उठता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। लेकिन जिस तरीके से सुबह से कल भी हमने देखा था कि जो लोग थे, जो आसपास के गांव वाले थे, आसपास के इलाके वाले थे, वो जो है अपनी मांगों को लेकर पहुंच गए थे कि जो इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है इन लोगों को जो है अब उठ जाना चाहिए। ऐसे में जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई, जो लोग आए हुए थे आसपास के गांव से, उन्होंने जो है किस तरीके का जो है रिएक्शन दिया इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, और फिर सामने से जो तमाम किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके द्वारा जिस तरीके से जो रिटेलिएट किया गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों की तरफ से जो तलवार है वो भी चलाई गई थी। जो अलीपुर थाने के जो SHO हैं उनके हाथ में जो है चोट लगी है। हमने देखा किस तरीके की जो स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, आंसू गैस के गोले जो है वहां पर छोड़ने पड़े, हल्का जो बल प्रयोग है वो जो है पुलिस प्रशासन को करना पड़ा ताकि जो स्थिति थी उसको वापस जो है नॉर्मल जो है किया जा सके। पिछले लगभग 2 महीने से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो आंदोलन है दिल्ली के आसपास के जो तमाम बॉर्डर्स है वहां पर शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अचानक आप देखिए किस तरीके से जो माहौल है वो जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल देर रात तक हमने देखा किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीरें थी, भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी। 26 जनवरी को जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर तमाम लोग वहां पर पहुंच गए, जो नियम थे उनका उल्लंघन जो है किया गया, वो जो है सबसे बड़ा सवाल जो है पैदा कर रहा था। उसी से जो है आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें रोष था, वो जो है जो तमाम किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे। लेकिन ऐसे में इतनी में वो भीड़ किस तरीके से सिंघू बॉर्डर तक पहुंच जाती, क्योंकि सिंघू बॉर्डर की बात करें सेंसिटिव एरिया जो है उसको कहीं ना कहीं जो है कहा जा सकता है। अगर कोई चिंगारी लगाएगा तो वहां पर आग भड़कने की जो कोशिशें हैं वो जो है होती हुई नजर आ सकती हैं। तो आज जिस तरीके से ये हुआ सिंघू बॉर्डर पर,
पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इतनी भारी संख्या में जो लोग थे वो जो है सिंघू बॉर्डर के आसपास पहुंच गए। यही स्पष्ट कि ये काफी संवेदनशील एरिया है, जगह है, स्थल है। और क्योंकि किसान जो है वो आंदोलन पर है और पुलिस कुछ अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना न हो, इसलिए है। लेकिन ग्रामीणों की भूमिका किस तरीके से ली जाए, क्योंकि ग्रामीण आए हैं और दोनों आमने सामने हो चुके हैं। कुछ तस्वीरें हिंसा की भी निकली है, चोट भी लगी एक पुलिसकर्मी को, एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। ग्रामीणों की जो भूमिका, इसको किस तरीके से लिया जाए? देखिए, बहुत आज जो हुआ है सिंघू बॉर्डर पर, वो आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से चलेगा तो क्या ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, इस पर सवालिया निशान जो है खड़े होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हम जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन चला था उसकी जो तस्वीरें देखने को मिली वो शांतिपूर्वक थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो पूरा ये आंदोलन हो रहा था, जिसमें जो तमाम जो आसपास के गांव वाले थे वो आ जाते हैं सिंघू बॉर्डर पर। कल भी उन्होंने जो है तिरंगे झंडे के अपमान के आरोप जो है तमाम किसान जो जत्थेबंदियां थी उन पर लगाए। लेकिन निश्चित तौर पर ग्रामीणों में रोष था कि तिरंगे का अपमान किया गया, 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था उसका अपमान किया गया। लेकिन एक तरीका होता है प्रदर्शन का, अपना विरोध जताने का, जिस तरीके से किसान पिछले जो 2 महीने से जता रहे थे। लेकिन 26 जनवरी के बाद से जिस तरीके के हालात बदले हैं, तो सवाल किसान संगठनों के नेताओं पर भी है, और जिस तरीके से तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो पुलिस पर भी सवाल है। लेकिन जो स्थिति वहां पर जो है बनती हुई देख मिली वो काफी महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि अगर टकराव इसी तरीके से चलता तो और ज्यादा जो हानि है जान और माल की वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल सकती थी। जिस तरीके से तलवारें चली, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले जो है छोड़े गए शांति जो है बहाली के लिए, जिस तरीके से हल्का बल प्रयोग किया गया, ऐसे में क्या वो तमाम चीजें और ज्यादा जो है खराब हो सकती थी स्थिति, उससे जो है पहले ही जो है कहीं ना कहीं निपटने का जो है काम फिलहाल दिल्ली पुलिस और तमाम वो जो फोर्स वहां पर तैनात है उसने किया। बिल्कुल स्पष्ट। तो करंट सिचुएशन सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके की स्थितियां, किस तरीके की है इस वक्त? देखिए, फिलहाल शांति बहाली की जो कोशिशें हैं वो लगातार जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है पहुंच गए थे, उन्होंने जो है जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उनके साथ उनकी जो है कहासुनी हो जाती है, बहस हो जाती है, उनको उठाने की जो कोशिशें हैं वो की जाती है। उसके बाद आपसी जो कहासुनी थी वो जो है इस तांडव तक पहुंच जाती है कि जो तलवारबाजी है वो भी जो है वहां पर देखने को मिल जाती है। इसमें कई पुलिसकर्मी है वो भी जो है घायल बताए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कुछ किसान जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वो भी घायल, और उसके साथ साथ जो भीड़ वहां पर किसानों के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए आई हुई थी उनमें से भी कुछ लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। तो इस पर जो ग्रामीण है वो इस वक्त उसी लोकेशन पर है जहां पर किसान है, पुलिस फोर्स है। देखिए, फिलहाल सभी लोगों को जो है तितर बितर कर दिया गया है पूरी तरीके से मौकाए जो स्थल है वहां से, क्योंकि एकदम से ये जो है सारी घटना घट गई। 15 से 20 मिनट में ये जो पूरा जो घटनाक्रम था वो जो है घटता हुआ नजर आ गया। अचानक से जो है पत्थरबाजी भी हो गई, अचानक से तलवारबाजी हो गई, और तमाम चीजें जो पुलिस जो है रोकने के लिए कर सकती थी, जिसमें आंसू गैस के गोले चलाने की बात हो या फिर हल्का बल प्रयोग करने की बात हो, ये तमाम चीजें जो है पुलिस की तरफ से की गई। लेकिन अभी जो है शांति बहाली की जो कोशिशें हैं वो जो है प्राथमिक तौर पर जो पुलिस प्रशासन। आप नजरें बनाकर रखिए, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अपने दर्शकों को मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ महापंचायत जारी है। मुजफ्फरनगर छावनी में तब्दील हो चुका है और ये करंट तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, किस तरह से यहाँ महापंचायत अभी जारी है। लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है। इस पर अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लग रहा था आंदोलन खत्म होने वाला है। अब ऐसे में मुजफ्फरनगर से सबसे ज्यादा जो हॉट तस्वीरें हैं वो इस वक्त आ रहे हैं, हॉट विजुअल्स इस वक्त आ रहे हैं। स्पष्ट किस तरीके से देखा जाए, अब क्या तस्वीर रहने वाली है आगे, तो स्पष्ट से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको मुजफ्फरनगर की दिखा रहे हैं जहां किसानों की महापंचायत जारी है। आपको बता दें कि आधी रात से ही ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है जहां मुजफ्फरनगर से कई किसान, भारी संख्या में किसान जो है वो इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं और इसके लिए महापंचायत भी की गई है। किसानों की इस महापंचायत की तस्वीर आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है। ये महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई है। हरियाणा के कई जिलों में भी इसी तरह से
पंचायत हो रही है। यानी कि अब किस तरीके की तस्वीरें आगे देखने को मिलेगी उसका सभी को इंतजार है, क्योंकि जहां एक तरफ लगाया जा रहा था कि शायद ये आंदोलन टूटने लगा है, शायद संगठन टूटने लगे हैं और ये आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, ऐसे में ये तस्वीरें भी आ रही हैं। जहां हमने आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई, तो अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये महापंचायत जारी है और आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में यहां पर किसान मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं कि हरियाणा के कई जिलों में इसी तरीके की पंचायत रखी गई है, हरियाणा के कई जिलों में भी ये पंचायत हो रही है और किसानों की ये महापंचायत जारी है। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई थी कि जहां से मुजफ्फरनगर से कुछ लोग, भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर निकले थे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि इस आंदोलन में हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, लेकिन यूपी के किसान यहां मौजूद नहीं है, ऐसे कई बयान भी आए थे। तो ये तस्वीरें फिलहाल अब यूपी के दिखा रहे हैं हम आपको, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की दिखा रहे हैं, जो किसानों की महापंचायत जारी है। और ये संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आंदोलन का स्वरूप किस तरीके का आगे को देखने को मिल सकता है। सॉल्यूशन जरूर निकलना चाहिए इस सिचुएशन का, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी बेकाबू होती नजर आ रही थी। हालांकि जिस तरह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा वाली तस्वीरें देखने को मिली वो काफी निंदनीय है। कई हमारे पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं, कई किसान भी घायल हुए हैं, लेकिन जिस तरह से किसान संगठन के नेताओं का ये बयान आ रहा है कि उसमें किसान नहीं थे, कोई अराजक तत्व थे। हालांकि इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है उन तमाम संगठन के नेताओं को पुलिस के द्वारा कि आप जवाब दीजिए, अगर आप लोग नहीं थे उसमें तो आखिर वो कौन थे, उनकी क्या भूमिका रही है, इसका जवाब दीजिए। इसके लिए 3 दिन का समय भी दिया गया है नोटिस के अनुसार, और इसके लिए राकेश टिकैत का भी बयान आया है कि जवाब भी दिया जाएगा। फिलहाल ये मुजफ्फरनगर की तस्वीर आपने देखी जहां किसानों की महापंचायत जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।